तो थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भीमदेव राज जो दुर्लभ राज था, उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा भीमदेव प्रथम होता है। वो अपने वंश का सबसे शक्तिशाली राजा होता है। शुरुआत में क्या होता है, जो भोज होता है उसने भीमदेव पे जो है ना दबाव बनाया था, यानी कि उस पर बार बार वो आक्रमण करता रहता है और उसे कुछ सफलता भी मिल जाती है। एक लेख मिलता है उदयपुर में, जहां से पता चलता है कि भोज ने भीम को पराजित किया था, किंतु शीघ्र ही भीम ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था और उसने परमार नरेश भोज को कलचुरी नरेश कर्ण के साथ मिलकर संघ तैयार किया था और इस संघ ने मालवा के ऊपर आक्रमण कर धारा नगर को लूट लिया था। तो यहाँ से आपके पास क्या सवाल आएंगे? पहला तो यही आएगा कि जो दुर्लभ राज है उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। किसका उत्तराधिकारी था? दुर्लभ राज का। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आएगा, किस लेख से पता चलता है कि भोज ने भीमदेव राज को पराजित किया? तो उदयपुर लेख से पता चलता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये हो सकता है कि भीमदेव ने किसके साथ मिलकर एक संघ बनाया जिससे उन्हें भोज को हराने में और धारा नगरी को लूटने में सफलता प्राप्त की? तो आपका आंसर हो जाएगा कलचुरी का नरेश कर्ण। ठीक है। तो कर्ण के साथ मिलकर इन्होंने जो है भोज को हराया था, अलवा के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और धारा नगरी को लूटा था। भीम का जो पुत्र था वो कर्ण था। ठीक है। जो एक निर्बल शासक था और इसको मालवा के परमारों ने भी पराजित किया था। नडोली के चौहानों ने भी इसके राज्य पर आक्रमण किया था और इसकी सत्ता को थोड़े समय के लिए चलायमान कर दिया था। प्रवधा चिंतामणि से पता चलता है कि कर्ण ने आशापल्ली के भिल्ल राजा आशा के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। कुमारपाल के चित्तौड़गढ़ लेख में कर्ण के सूदकूप पहाड़ी दर्रे के पास मालवा को जीतने का श्रेय दिया गया है, किंतु इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं होती है। विजयों की अपेक्षा कर्ण की रुचि निर्माण कार्यों में अधिक थी और कर्णावती नामक नगर बसाकर उसने वहां के कर्णेश्वर मंदिर तथा कर्ण सागर नामक झील का भी निर्माण करवाया था। अहिलवाड़ा की कर्ण मेरु नामक मंदिर के निर्माण का श्रेय भी उसी को दिया जाता है। कर्ण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, आशापल्ली के भिल्ल राजा के विरुद्ध सफलता प्राप्त का जो उल्लेख है वो किस लेख में मिलता है? तो प्रबद्ध चिंतामणि से मिलता है। प्रबद्ध चिंतामणि जो लेख है वो किससे संबंधित है? कर्ण और भिल्ल राजा से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ में किसका लेख मिला था? तो कुमारपाल का लेख मिला था, याद रखिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कर्णावती नगर किसने बसाया था? तो याद रखिएगा कर्ण ने बसाया था। कर्णेश्वर मंदिर और कर्ण सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण और कर्ण सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? कर्णमेरु मंदिर का निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अहिलवाड़ा का जो कर्णमेरु मंदिर था उसका निर्माण भी कर्ण को ही दिया जाता है। ठीक है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट राजा थे वो है जयसिंह सिद्धराज। सिद्धराज देखो एक महान योद्धा थे। सभी दिशाओं में इन्होंने विजय प्राप्त की थी और प्रारंभिक सफलताओं में इन्होंने एक सौराष्ट्र के अबीर शासक को पराजित किया था। एक मेरतुंग राइटर होते हैं जिनका एक लेख मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो ये अबीर शासक होते हैं ये जो है गिरनार से आगे बढ़ते हैं और चालुक्य सेना को 11 बार पराजित करते हैं। ठीक है। वर्धमान, झलवर एवं दूसरे नगरों को भी ये इसके घेर देते हैं। जयसिंह ने जो है 12वीं बार स्वयं उसके विरुद्ध अभियान करते हुए उसे मार डाला था और अपनी ओर से सज्जन को सौराष्ट्र का दंडपति नियुक्त किया था। दोहर्द लेख से भी इसकी पुष्टि होती है जहां बताया गया कि जयसिंह ने सौराष्ट्र के राजा को बंदी बना दिया था। जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तो यही आएगा कि चालुक्य वंश का महान योद्धा किसे कहा जाता है जिसकी सभी दिशाओं में विजय मिली थी? तो जयसिंह सिद्धराज को मिली थी। ठीक है। और जयसिंह सिद्धराज ने किसको पराजित किया था? अबीर शासक को पराजित किया था। किस युद्ध में किया था? तो 12वां युद्ध हुआ था, जो उस युद्ध में इन्होंने इसको पराजित किया था। ठीक है।